नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कॉज एंड इफेक्ट हर एक बढ़िया आर्टिकल का बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के। तो अगर आप बिजनेस न्यूज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हैं तो ज़रूर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, उनके कॉज और इफेक्ट इन डेप्थ और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये काफी पॉपुलर है अभी इस वक्त। गवर्नमेंट कब्स इंपोर्ट ऑफ पीसीज लैपटॉप्स ओवर सिक्योरिटी रिस्क। अब साइड करते हुए सिक्योरिटी रिस्क, इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया है इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट करने में रेस्ट्रिक्शन ऑन लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और उसी तरीके के कुछ और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स। चाइना का नाम यहां पर नहीं लिया गया, लेकिन ऐसा रेस्ट्रिक्शन का मतलब यही है कि ये सारे प्रोडक्ट्स आप सिर्फ ट्रस्टेड पार्टनर से ही ले सकते हैं। मतलब आपको लाइसेंस लेना होगा कि ये एक ट्रस्टेड पार्टनर है और मैं इससे ये सोर्स करना चाहता हूं, आप तब इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये इंपोर्ट बैन नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस है, हैवी रेस्ट्रिक्शंस। तो चाइना का नाम नहीं लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीजें चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं तो हम इनडायरेक्टली उनको ही बैन कर रहे हैं, उनका ही लॉस कर रहे हैं। यहाँ पर FY23 में इंडिया ने इंपोर्ट किया था $8.8 बिलियन वर्थ ऑफ 7 आइटम्स जो अब लाइसेंसिंग रेजिम में आ गए हैं। ये 7 आइटम ही हमने $8.5 बिलियन से ज्यादा के इंपोर्ट किए थे। $8.5 बिलियन मतलब आप कह सकते हैं करीब 70,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए के ये आइटम है, सिर्फ 7 आइटम्स। इस अमाउंट में प्रोडक्ट्स वर्थ $5.1 बिलियन सोर्स हुए थे चाइना से। मतलब इसमें से आधे से ज्यादा 70% आप कह सकते हैं सोर्स हुए थे सिर्फ चाइना से। तो ये नोटिफिकेशन आई और इसका काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप देखिए हमारे इकोनॉमी पे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं इंपोर्ट पे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसे यहीं पर लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे इन चीज़ों को। और गवर्नमेंट का एम यही है कि अगले 10 सालों में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो हम इंडिया में खुद बनाएं और चाइना पे तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहे। आप सोचिए अगर चाइना से हमारी वॉर चल रही है और उसके बाद हमारे जो सर्वर्स हैं एप्लीकेशंस के वो चाइना में हैं, या फिर जो हमारे वॉर में हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर हम चाइना से इंपोर्ट करके लाए हैं, तो क्या कोई सेंस बनता है इस बात का? बिल्कुल नहीं। तो इस कॉमन सेंस भी अगर आप यूज करें तो ये सारी चीजें हमें पूरी तरीके से खुद ही बनानी चाहिए और इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर भी आगे खुद ही बनाना चाहता है। आप स्टॉक मार्केट में भी देखें कि पिछले 5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाली जो कंपनीज है कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अब जो अगला बेट है वो यही है। आईटी भी अच्छा ग्रो कर रहा है, करता रहता है हमेशा से, सर्विस सेक्टर भी बढ़िया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को हम बूस्ट करें तभी हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो पाएगी। अच्छे खासे जॉब्स क्रिएट हो पाएंगे, जितने इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सबके लिए बढ़िया जॉब्स क्रिएट होंगी और इस तरीके से हम सिक्योर भी रहेंगे। और यही नहीं, हम दूसरी कंट्रीज की भी हेल्प कर पाएंगे जो चाइना से मदद नहीं लेना चाहती, क्योंकि इंडिया के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हैं और हम उन्हें भी ये हेल्प करेंगे प्रोड्यूस करने में और उन्हें एक्सपोर्ट भी करेंगे ऑफ कोर्स। अगला जो न्यूज़ है ये है जोमैटो के बारे में। काफ़ी लोग जोमैटो यूज़ करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट कितने लोग करते हैं? अब ये देखिए, जोमैटो ने टेस्ट किया है अपना सबसे पहला प्रॉफिट। अभी तक लिस्ट होने के बाद जोमैटो का सबसे पहला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2 करोड़ रुपए का और स्टॉक अभी 12% के करीब ऊपर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए जो फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जोमैटो, पहली बार प्रॉफिटेबल टर्न हुआ है ये इस क्वार्टर में। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आया 2 करोड़। अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये था 186 करोड़ का लॉस, 186 करोड़ का लॉस। तो काफी बड़ा टर्न अराउंड है। और आप देखिए नोटिस भी करते होंगे आजकल जोमैटो पे आपको कूपन्स जो हैं डिस्काउंट के वो बड़े अमाउंट पे ज्यादा मिलेंगे। अगर आप 150 रुपए की चीज भी ऑर्डर कर रहे हैं तो शायद आपको वो कूपन ना मिले, लेकिन अब आप ज्यादा अमाउंट की जब ऑर्डर्स करेंगे, बिग ऑर्डर्स, वहीं आपको कूपन्स मिलेंगे। और अब डिलीवरी चार्जेस और बाकी जो कह सकते हैं मिसलेनियस चार्जेस भी हैं वो थोड़े इंक्रीज हो गए हैं, तो उसका असर उनकी बैलेंस शीट पर और उनके पीएनएल पर अभी से ही दिख गया। इनकी टोटल एक्सपेंसेस बढ़े हैं और हो गए हैं 2612 करोड़ इस क्वार्टर के लिए। और देखिए कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें भी एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। 2431 करोड़ थे प्रीवियस क्वार्टर। तो यहाँ पर कंपनी 2008 में जो फाउंड हुई थी, अब 2023 में ये प्रॉफिट इन्होंने पहली बार दिखाया है हमें। तो यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ है ये जोमैटो के इन्वेस्टर्स के लिए। इसका आईपीओ भी अच्छे खासे प्राइस पर आया था, 140-150 के अराउंड भी इसने काफ़ी दिन तक ट्रेड किया और आज ये स्टॉक 100 रुपये के पास पहुँचने वाला है। अभी 95-96 के करीब चल रहा है, 12% ऊपर है। तो काफ़ी खुश होंगे क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी थे जोमैटो में एंड फाइनली इन्होंने डिलीवर किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि इस तरीके का ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी एक्साइटिंग है लोगों के लिए, क्योंकि लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऑफकोर्स लोग इसमें इन्वेस्ट भी करना बहुत पसंद करते थे, इसीलिए अब जाके उन्हें शायद फ़ायदा हो। ऑफकोर्स जिन्होंने IPO के बाद लिया होगा, उस तुरंत बाद भी लिया होगा, तो उन्हें अभी फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, बट वो काफ़ी लॉस रिकवर कर चुके होंगे। और जिन्होंने 50, 60, 70, 80 की रेंज में लिया है वो तो अभी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आगे भी देखना है आगे रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्या पता ये यहाँ से इसका पोटेंशियल क्या है, हमें भी नहीं पता, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं यहाँ पे जो फूड डिलीवरी एग्रीगेटर में काम करते हैं, यह है जोमेटो और स्विगी, और यहाँ बड़े कॉम्पिटिशन भी नहीं है। तो हमें देखना होगा किस तरीके से ये आगे परफॉर्म करता है। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब ये है टेमासेक फंडिंग ड्राइव्स M&M EV आर्म वैल्यूएशन टू 80,000 करोड़। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनाउंस किया गुरुवार को कि सिंगापुर बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट फर्म है इन टेमासेक होल्डिंग्स। इन्वेस्टमेंट फर्म मतलब ये बेसिकली अच्छी अच्छी कंपनीज ढूंढती है और उनमें पैसा निवेश करती है। तो जैसे हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, ये एक कंपनी स्टॉक मार्केट में नहीं करती है, ये स्टॉक मार्केट में कंपनी के लिस्ट होने से पहले ही उन कंपनीज में निवेश करती है जब उन्हें डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो अब महिंद्रा और महिंद्रा की 4 व्हीलर पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडरी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल MEAL, और इसका वैल्यूएशन हो गया है 80,580 करोड़, $9.8 बिलियन, 15% बढ़ गया है जो लास्ट ईयर उसकी वैल्यूएशन थी फंड रेस के टाइम पे। लास्ट ईयर उन्होंने फंड रेस किया था ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से, और तब वैल्यूएशन था 70,070 करोड़। यहाँ पर आप देखें बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन इन्होंने कमांड किया, और अभी तो इन्होंने लॉन्च करना भी बाकी है अपना प्रोडक्ट। ये लॉन्च करने वाले हैं XUV 400 इलेक्ट्रिक। आप लोगों में से अब बताइए कि टाटा को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और कितने लोग अब प्रेफर करेंगे कि टाटा की जगह वो महिंद्रा की कार्स लें। बिकॉज आप देखेंगे SUV सेगमेंट में महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, और पिछले 2 से 3 सालों में 4 सालों में इन्होंने अपनी इमेज और प्रोडक्ट्स दोनों को ही बहुत अच्छे से ओवरहॉल किया है, बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स किए हैं इन्होंने। काफ़ी बुकिंग्स रहती हैं, एडवांस जल्दी से मिलते भी नहीं है। तो आप बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये जो ग्रुप है अब क्या ये डोमिनेट कर पाएगा SUV सेगमेंट में भी इलेक्ट्रिक के, क्योंकि इलेक्ट्रिक SUVs अभी देखेंगे टाटा नेक्सॉन मिल जाएगी और MG की कार भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और भी हो तो आप मुझे बताएं इस रेंज में, 20 लाख के रेंज में। एंड लेट्स सी, कंपटीशन इंटेंस होने वाला है, तो इसके टाटा मोटर के स्टॉक पर कुछ फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए इस डेवलपमेंट से। सबसे पहले आपको ये सोचना है, क्योंकि अगर आप ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने टाटा मोटर्स में ज़रूर इन्वेस्ट किया होगा अगर आप EV में इन्वेस्ट करते हैं, और साथ ही अगर नहीं पड़ता तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के आने से इनके खुद के प्रॉफिट P&L पे और बैलेंस शीट पे कितना डेवलपमेंट, कितना बढ़िया इंक्रीमेंट हो सकता है, ये आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।